हेलो, वेलकम टू एडुकेट ट्यूटोरियल। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाली जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम बात करते हैं आज एसिड्स एंड बेसिस के नेक्स्ट टॉपिक की। अच्छा, हमने बहुत बार ये सुना है, एसिड्स और बेस जब पढ़ते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बहुत सुनने को मिलता है। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस? आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे तो हम इसी एस्पेक्ट को समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किस कंसेप्ट में जाएगा। हमने आर्नियस कंसेप्ट पढ़ा है एसिड और बेस का, लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, कि एसिड्स कौन होते हैं जो H+ की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब व्हेन एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड वो H+ आयन रिलीज करते हैं और बेसिस OH- आयन रिलीज करते हैं। तो जब H+ आयन रिलीज कर रहे हैं तो वो एसिड, जो OH- रिलीज कर रहे हैं वो बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अपने सारे H+ आयन जितने उसके अंदर है वो सारे के सारे वो डिसोसिएट कर देगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियली, मतलब जितने उसके पास हैं वो पूरे नहीं, मतलब पार्शियली H+ आयन रिलीज करेगा, थोड़े से H+ आयन रिलीज करेगा पार्शियली, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होने वाले जो भी मतलब एसिड्स हैं वो क्या होंगे? वीक एसिड्स। तो समझ में आया स्ट्रॉन्ग क्या है? जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए, और वीक क्या है? जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुए, मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट हुए। तो ये दोनों के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, ये टर्म सेम जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स, अगर एसिड्स है तो इंटू H+ आयंस, और बेस है तो OH- आयन। और वीक एसिड्स के लिए, वीक बेस के लिए, विच पार्शियली डिसोसिएट इंटू OH- आयन अगर बेस है तो, और H+ आयंस मतलब एसिड है तो। समझ में आया वीक एसिड और वीक बेस क्या है? ध्यान से देखो। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब, दोनों के लिए हम कॉमन लेके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इंटू इट्स आयंस, और ये पार्शियली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग। और जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं वो कौन होंगे? वीक। मतलब पूरी तरह से जिन्होंने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को अपने आयंस में, वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं वो कौन होंगे? वीक एसिड और वीक बेस। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर पहले हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने दोनों के लिए सेम एस्पेक्ट में बताया, इसलिए अब ध्यान रखना, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम जाएगी, बस आयंस चेंज हो जाएंगे। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स इनटू इट्स आयंस, दैट इज H+, which completely dissociates and release H+ ions, and which partially dissociates and release H+ ions, वो हो जाएंगे वीक एसिड्स। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? जो मिनरल एसिड्स हैं, HCl, HNO3, H2SO4, दीज आर मिनरल एसिड्स। और ये मिनरल एसिड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वीक एसिड्स में कौन से आ जाएंगे? जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कौन से हैं? वीक एसिड्स। समझ में आया? तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, एंड H2SO4, HCl एंड HNO3, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए अपने आयंस में, और वीक एसिड्स जो पार्शियली डिसोसिएट हो गए। समझ में आया? इसी तरह से बेस के रेस्पेक्ट में भी अगर हम ये टर्म लेते हैं तो बेस के रेस्पेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएंगे और वीक बेस कौन हो जाएंगे? जो पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए और OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, दैट इज। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? NaOH, KOH एक्सेट्रा। एंड वीक बेस जो पूरी तरह से या पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं या पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वो है वीक बेस। और वीक बेस कौन कौन से हैं? NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है? यहाँ पर एक छोटी सी टर्म बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि एक हेल्दी बच्चा और एक कमजोर बच्चा, मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन से है, या वीक का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेंट्रेशन अलग टर्म है, वो भी बता चुका हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल भी नहीं है। इसको कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट मत करना। कोई बच्चे कॉन्सेंट्रेशन रिलेट कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया और डाइल्यूटेड एसिड है तो वो वीक हो गया।
गया नहीं, ये गलत हो जाएगा। कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देखें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक टर्म आ रही है ना, ये टर्म किसके साथ रिलेट हो रही है? ये टर्म रिलेट हो रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कि मतलब कितना ज़्यादा वो टूट रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट होकर के कितना H+ आयन या OH- रिलीज कर रहा है। अगर वो पूरी तरह से H+ में या OH- में डिसोसिएट हो रहा है, या जितना H+ उसके पास है वो पूरी तरह से H+ रिलीज कर रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग हो गया। और जो पार्शली डिसोसिएट हो रहे हैं, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे, वो कौन है? वीक बेस या वीक एसिड। तो आ गया समझ में? क्लियर? तो आई होप कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक बेस वाला ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखते देखते साथ साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए।